हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं, ये 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। सड़कों पर थमे बसों और ट्रकों के पहिए, कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे ट्रक और बस ड्राइवर और कर रहे हिट एंड रन कानून का विरोध। जी हाँ, केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स सरकार के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और तो और इस नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए। रो रो कर ट्रक ड्राइवर अपना दर्द बयां कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार इस कानून में बदलाव जरूर करे, नहीं तो आने वाले समय में ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ली जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। हम कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं, ये 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब इनके लिए करते हैं। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से अब सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से भी बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल जेल में रहना होगा। ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही अब विरोध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304 यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी कि जोखिम में जान डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना। ऐसे में अब ट्रक ड्राइवरों ने धरने के जरिए इस कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। ट्रक ड्राइवरों ने कहा है कि उन्हें मात्र 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। ऐसे में 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना उनके लिए संभव नहीं है। हड़ताल इसलिए की है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने गलत अपना उसका पद का प्रयोग किया है, और ड्राइवरों के लिए जो कानून बनाया है उसमें ड्राइवर के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना किया है। ड्राइवर अपने बच्चों को कैसे कैसे पालता है कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा बिल वापस नहीं होगा तब तक। सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता, धंधा करता कोई। जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा, और गाड़ी जो है मालिक की है तो ये कानून बनाना है तो मालिक के ऊपर बनाए, ड्राइवर के ऊपर ना बनाए। ना बना, सही बात।
कितने दिन का रहेगा ये हड़ताल आप लोग का? ये जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये कानून बदलेगा नहीं, तब तक कि हम हड़ताल पे रहेंगे। बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। ये स्ट्राइक है बता रहे हैं, क्या चीज की स्ट्राइक है समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें परेशानी के सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। तो इसके अलावा और क्या जरिया है दूर पहुंचने का? अब देखते हैं, ऑटो से जाएंगे, ऑटो से या कुछ भी साधन से जाना पड़ेगा या फिर ट्रेन से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है, बोल रहे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगढ़ जाना है भाई हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। नहीं, ट्रेन नहीं जाता है सारंगढ़, रायगढ़ तक जाता है, लेकिन फिर रायगढ़ से फिर सारंगढ़ जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा परेशानी, बस नहीं चल रहा है। तो अभी इस तरह से हड़ताल चलती रही तो इसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर ही पड़ेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और कब ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर इस हड़ताल को खत्म करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।